बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो माते गंगा तेरी सराही जय। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो माते गंगा तेरी सराही जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरा मुकुट कुंडल करनु कटिया सांवरे राधे वरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करतकेल कलोल निसदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम परापरम दीनानाथ दयाल गिरिधर कंठ ऋण कुशहर गल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि चलो श्री वामरम जगड़ू वदे गजरात लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदा द्रौपदी की लाज राखी कालोपमा करम दीनानाथ दयाल गिरिधर करुण कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामना वत्स नरसिंह पाहि रघुपति पावन मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरिचि मन मोहितम कालंदि तट पर गर्द कीड़ा वाले अद्भुत ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भाम बंसी वट लट निकट यमुना मुरली की टेर सु भजराग विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जनक राजा बनक राखी धनुष बाण चढ़ा सती सीता राम जग श्री रामचंद्र प्रणाम जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदन बाल लीला बदित पावन देवकी वसुदेव
श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे भक्ति अपनी विभुर माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबर द्वारका के नाथ श्रीपति केशव श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सहगच्छतम श्री गुरु रामानंद तार स्वामी कबीर दास बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो माते गंगा के सरा कार्तिक मातम का 16वां जय। राजा पितृ ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महान प्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा कही, कृपया करके आप अब ये बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गए। तब राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि उससे छूटकर वह बर्बर नाम से विख्यात अपने नाम से प्रसिद्ध हुए और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गए। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा की। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी ने युद्ध के लिए निकाला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्नसर राहु हुए। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवता ने एकत्रित होकर कैलाश पर जाकर शिव जी के पास पहुंचकर सारा वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वश में हो गए तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उन्हीं के घर में निवास करते हैं। अब आप देवताओं को भी उसी के यहाँ निवास करना पड़ेगा। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः एवं आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर जी से कहा कि उसे आपका अश्वासुष लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं माना। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से जय है। मैं सत्य कहता हूं कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया और इसी कारण से मैं उसके घर रह रहा हूं। हे सूरवीर विष्णु, आप ग्रह क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय
पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत की ओर को घेर कर सिंहनाद करने लगा और दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मुद्गंड शंख और तीरों, त्रिक, हाथी, घोड़े और रथों से शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने का कार्य शुरू किया। यह देखकर शिवगण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जांघें ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में आकर सब असुरों को चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर दिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य जी के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुंभ और निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना प्रारंभ किया और ऐसे ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना प्रारंभ किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जब युद्ध करना प्रारंभ किया तो नारद जी ने कहा कि उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ और निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागरपुर जलंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताकें लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर जी के गण भी युद्ध भूमि में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भैरी तथा दोनों ओर से वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी अस्त्र से भर गई। तत्पश्चात जलंधर ने कुहेर के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्यापित कर दिया और नंदी को 5 गणों और गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गरजने लगे। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बलशाली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया। क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार कर दिया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग के साथ वहां से भाग निकले। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 भजवन नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण जन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ